फैसल के साथ खड़े माहे कुनान ने एक नजर उस पर डाली थी और जो पलट कर आने में काफी वक्त लगा गई थी। पिंक कलर के शरारे सूट में सिल्वर ज्वेलरी, लाइट पिंक मेकअप, मैचिंग चूड़ियां कलाइयों में सजाए वो मुस्कुराते हुए अरहमुल हसन को देख रही थी। उसने माहे कुनान को आते हुए देखा था मगर वो उसे नजरअंदाज कर गई थी। उसके एक हाथ में प्लेट थी और दूसरे हाथ से पत्तियां निछावर कर रही थी। उसने मुट्ठी में पत्तियां भरी थीं। डालने को हाथ बुलंद किया था। उसकी तस्वीर लेने के लिए राहम ने उसे मुखातिब किया था। वो उसकी जानी मुतवज्जा हुई थी और हाथ यूं ही उठा का उठा रह गया था। माहे कुनान आगे बढ़ा था और उसका हाथ उसके सीने से टकरा गया था। उसकी मुट्ठी खुली थी और पत्तियां उसके कदमों में जा गिरी थी। टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि उसकी कितनी ही चूड़ियां टूटकर माहे कुनान के कदमों में ढेर हो गई थीं। दूसरे हाथ में मौजूद कांच की प्लेट उसके हाथ से यकबारगी छूटी थी और उसके पांव पर आ गिरी थी। उसकी चीख बहुत बेसाख्ता थी। मम्मी! सभी उसे परेशानी से देखने लगे थे। माहे कुनान फैसल के साथ स्टेज की जानिब चला गया था मगर उसकी सारी तवज्जो यही मरकूज थी। वो इतनी दूर से भी उसे रोते हुए देख सकता था। आपका कोई कसूर नहीं है राहम भैया, सारी गलती फैसल भैया के दोस्त की है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दे रखी हैं उन्हें मगर उनका इस्तेमाल नहीं करते। कल मुझसे ऐसे टकराए कि मेरा सर घूम कर रह गया और मेरी बिंदियां भी गुम हो गई और आज मेरा पाँव जख्मी किया और मेरी सारी चूड़ियां टूट गईं। मेरा हाथ इस फौलाद के आदमी से टकराया था। उसके मुंह बनाकर कहने पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। झटकते हुए पीछे हुई थी और माहे कुरान से टकराते टकराते बची थी। उसे खफगी भरी निगाहों से देखती वो आगे मुंह करके खड़ी हो गई थी और वो उसके मोती भरे नैन कटोरों को देख रहा था और उसके पलट जाने पर उसकी पुश्त पर बिखरे स्याह आबशार पर निगाहें ठहर गई थीं।